हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल यूनिट्स, जो पीवाई क्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर और एनईपी 2020 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। वीडियो बनाने में बेटा काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, पेपर को स्टडीज़ करना पड़ता है। इसीलिए कई बार आपको लगता है कि सर थोड़ा जल्दी कर दो, लेकिन बेटा जल्दी में आपको मैं कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं दे सकता याद करने के लिए। पहले मुझे उसको एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना एटलीस्ट, तब जाके मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा एग्जाम में। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे भी फिक्र है आपकी। और अगर मैं कोई सब्जेक्ट पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी बेटा, क्योंकि देखो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, पर मेरे लिए सारे स्टूडेंट एक बराबर हैं। और सबके लिए मुझे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, कि जितना हो सके वीडियो बना दूँ। पर अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो आपको ये बात समझना पड़ेगी और आप अपने लेवल पे उसकी तैयारी कर सकते हो। आज आप पहले 30th का एग्ज़ाम दे दो, पूरा कंप्लीट हो जाए आपका। देन फिर हम हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपका भारत बोध है वो सब कर लेंगे हम, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी आप पहले इस पेपर पे फोकस करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डीटीपी, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कंबाइन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंट एंड डिजिटल डिस्प्ले। इसका मतलब होता है बेटा कि ये कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम प्रिंट भी कर सकें और डिजिटली उसको कहीं ना कहीं डिस्प्ले के रूप में यूज़ कर सकें। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं बेटा? प्रिसाइज लेआउट कंट्रोल होना चाहिए, एडवांस टाइपोग्राफी होना चाहिए, इसमें इमेजेस वगैरह का इंटीग्रेशन होना चाहिए, और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं। मैं आपको आंसर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ लो, समझ लो, ताकि जब आप एक बार खुद के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा वो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटीपी एंड वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग इज फॉर टेक्स्ट क्रिएशन। नॉर्मली आप लेटर बनाते हो, रिपोर्ट फाइल बनाते हो, तो उसके लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करते हो। पर डीटीपी जो होता है उसका यूज़ आप पेज डिज़ाइनिंग करने में, मैगजीन बनाने में, ब्रोशर वगैरह बनाने में करते हैं, क्योंकि ये ऑफर करता है सुपीरियर कंट्रोल ओवर आपको लेआउट, टाइपोग्राफी और ग्राफिकल प्लेसमेंट। ये मेन डिफरेंस है वर्ड प्रोसेसिंग और डीटीपी में। क्लियर है? देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको नहीं बोला, मुझे पता है कि आप लाइक तब भी नहीं करते हो, पर प्लीज़ अगर किसी को भी ठीक लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और कमेंट करके बताए ना वीडियो कैसा लगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पेज लेआउट, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ पेज लेआउट। पेज लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ द विजुअल एलिमेंट ऑन द डिस्प्ले। पेज लेआउट क्या होता है बेटा? कि जो भी हम विजुअल अरेंजमेंट करते हैं पेज के ऊपर उसको बोलते हैं पेज लेआउट। इसका की प्रिंसिपल है बेटा कि बैलेंस विजुअल वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्रिएट फोकल पॉइंट करना है, अलाइनमेंट है, और प्रॉक्सिमिटी मतलब ग्रुपिंग रिलेटेड आइटम्स उन पे फोकस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टाइपोग्राफी एंड लेआउट डिजाइन। टाइपोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक्स रिटर्न लैंग्वेज रीडेबल एंड अपीयरिंग। देखो क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हो वो इस लायक होना चाहिए कि कोई भी रीडर उसको पढ़ सके और उनके माइंड पे अपील करे एकदम से। और लेआउट डिजाइन इज एन आर्किटेक्चुरल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड इमेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। लेआउट में टेक्स्ट भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, ताकि इजीली हम कम्युनिकेट कर पाएँ सामने वाले से। इसलिए कई बार आप देखते हो कि जो पीडीएफ फाइल वगैरह बनाते हैं उसमें कम्युनिकेशन वगैरह भी होता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रिड, मार्जिन एंड अलाइनमेंट। ग्रिड, मार्जिन और अलाइनमेंट कंसेप्ट क्या होता है ये बताना है आपको। ग्रिड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट। आपके फ़ोन में भी आप देखते हो, मोबाइल में भी, तो जहाँ पर हम फोटो कैप्चर करते हैं ग्रिड का ऑप्शन आता है ना, इसमें ऐसी लाइंस होती हैं, आपको देखते हो आप मोबाइल में भी, तो वैसे स्ट्रक्चर होता है बेटा ये। मार्जिन आर द वाइट स्पेस अराउंड द एजेस। मार्जिन जो कि कॉपी में बनी होती है, नॉर्मली हम उसमें नहीं लिखते, सेंटर में लिखते हैं नॉर्मली। अलाइनमेंट इंश्योर एलिमेंट आर प्लेस्ड कंसिस्टेंटली इन रिलेशन टू वन अनदर, वो होता है प्रॉपर अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ विजुअल हिरार्की इन टाइपोग्राफी। विजुअल हिरार्की जो यूज होता है उनका होता है साइज, वेट, कलर, पोजिशनिंग
टू गाइड द रीडर्स आइज, ताकि रीडर की आइज पर अच्छा इंपैक्ट पड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको पहले मिले। जैसे आप देखते हो कि हेडिंग अपनी ब्रॉड लेटर में होती है, बड़ी होती है, बाकी कंटेंट छोटा होता है, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट उसको बोल्ड कर देते हैं या अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है विजुअल हिरार्की। ताकि हम चाहते हैं जिस पे यूज़र सबसे ज़्यादा फोकस करे वो उसको क्लियरली विजिबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रीडेबिलिटी एंड लेगिबिलिटी इन टाइपोग्राफी? इट इज़ हाउ इजीली इंडिविजुअल कैरेक्टर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कैसे इंडिविजुअल कैरेक्टर एक दूसरे से अलग होता है, और रीडेबिलिटी किस तरीके से वो इजीली टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय लीडिंग, लाइन लेंथ और फ्रंट चॉइस। रीडेबिलिटी में कैसे फ़र्क पड़ता है बेटा कि आपने उसकी लेंथ क्या रखी है, कैसे फ़ॉन्ट रखे हैं ताकि इजीली पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देखते हो कि मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बिल्कुल वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या ब्रोशर्स हो, बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट लिखते हैं ताकि हर कोई इंसान उसको पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट एंशियंट इंडियन कैलीग्राफी स्टाइल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कैलीग्राफी स्टाइल के बारे में बताना है और उनकी इंपॉर्टेंस भी बताना है आपको। अब इंडियन स्टाइल का बोला है तो इसके अंदर मेनली जैसे है ब्राह्मी, सिद्धम, these are important because they represent the cultural root of Indian script, were fundamental to the preservation of ancient knowledge and manuscript। जो हमारा एंशियंट नॉलेज है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह है, उनमें इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ब्राह्मी और सिद्धम का। एक तरीके से कैलीग्राफी स्टाइल होती है जिसमें आप उन स्क्रिप्चर्स को लिख के रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिक्स, एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो ग्राफिक्स आर विजुअल इमेजेस और डिज़ाइन। ग्राफिक्स का मतलब कोई भी विजुअल इमेज या डिज़ाइन होता है। दे आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है बेटा रास्टर, पिक्सल बेस्ड, दूसरा है वेक्टर, मैथमेटिकल पाथ बेस्ड। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ के रखना है। ये फिर बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट आंसर्स हैं, आपको इनके लॉन्ग तैयार करना है क्योंकि एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने को आते हैं। अब नेक्स्ट इन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में मिला के भी, एक करके भी आ सकते हैं डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय रास्टर एंड वेक्टर। रास्टर इमेज जो जीपीईजी या पीएनजी इमेज होती है, कंसिस्ट ऑफ पिक्सल एंड लूज क्वालिटी व्हेन द स्केल्ड। नॉर्मली आप देखते हो कि ऐसी इमेज जीपीईजी वाली इमेज होती है, पीएनजी होती है, इनको अगर अपन साइज बड़ा करो तो क्वालिटी कम होती है, पिक्सल फट भी जाते हैं। पर वेक्टर इमेज जो होती है वो एसवीजी या एआई वाली, इनमें मैथमेटिकल पाथ होता है और ये शार्प होती है किसी भी साइज में। कोई भी साइज ले लो, वेक्टर इमेजेस नॉर्मली अच्छी होती हैं। ये क्वेश्चन भी इसी का बेस्ड है बेटा। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर। रास्टर ग्राफिक्स आर रिजोल्यूशन डिपेंड पिक्सल बेस्ड होती है, और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है बेटा, इंडिपेंडेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला से बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कलर थ्योरी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इन इंडियन कलर होल्ड सिंबॉलिक मीनिंग्स। इंडिया में कलर्स के अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं। सेफ्रॉन कलर नॉर्मली सेक्रीफाई या स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। रेड कलर जो है ऑस्पियसनेस को दिखाता है। तो ये ऐसे अलग अलग कलर के सिंबल्स होते हैं जो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। डिज़ाइन ऑफन इनकॉर्पोरेट दिस कल्चरल कलर पैलेट्स टू इन्वोक स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स। तो इसके लिए हम ठीक तरीके से कलर और सिंबल का यूज़ करते हैं ताकि उनका मीनिंग भी हमारे समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिकेशन इन डीटीपी। डीटीपी में पब्लिकेशन का क्या मतलब होता है। तो पब्लिकेशन इन डीटीपी रिफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट मीन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सच एज बुक्स, मैगजीन, ब्रोशर, डिजिटल न्यूज़लेटर डिजाइन विथ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। बेटा पब्लिकेशन का मतलब वही होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना हो, कोई बुक हो, कोई मैगजीन हो, ब्रोशर हो, न्यूज़लेटर हो, कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के द्वारा हम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड टू डिजाइन ब्रोशर, टेम्पलेट और इन्विटेशन इन डीटीपी। डीटीपी में आपको प्रॉपर मेथड लिखना है कि कैसे हम एक ब्रोशर को डिज़ाइन करते हैं या पेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं या इन्विटेशन डिज़ाइन करते हैं। तो दिस इन्वॉल्व सेटिंग डॉक्यूमेंट डायमेंशन। इसके अंदर डॉक्यूमेंट का डायमेंशन सेट करते हैं, पहले तो मार्जिन, कॉलम्स वगैरह गाइड सेट कर देते हैं। चूजिंग अप्रोप्रिएट टाइप फेस, किस तरीके से दिखने वाला है उसके बारे में पहले हम उसको सेट कर देते हैं। इमेजेस कौन सी यूज़ होना है ताकि बैलेंस बना रहे।
फिर कंपोजिशन करते, कंपेलिंग कंपोजिशन सुटेबल फॉर द इंटेंडेड ऑडियंस, किस टाइप की ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना है वैसा कंपोजिशन बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई टूर एंड ट्रैवल का ब्रोशर आपके सामने आता है, या आप कहीं ट्रैवलिंग बुक करते हो मेक माई ट्रिप या इनका, तो वो बिल्कुल आपको जो ब्रोशर मिलता है उसमें होटल्स के फ़ोटो, फ्लाइट्स के फ़ोटोज़, जो जगह आपको विजिट कराने वाले वहाँ के फ़ोटोज़ प्लस टेक्स्ट या उनके बारे में शॉर्ट में लिखा होता है कि क्या क्या खासियत है पूरे डे प्लान के साथ में। तो उस तरीके से इनको तैयार किया जाता है डीटीपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर पेजेस एंड टेम्पलेट्स। अ मास्टर पेज होल्ड रिकरिंग एलिमेंट। मास्टर जो पेज होता है उसमें एक जैसे होने वाले एलिमेंट आते हैं, जैसे पेज नंबर, हेडर। अ टेम्पलेट इज प्री फॉर्मेटेड फाइल स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर न्यू डॉक्यूमेंट इंश्योरिंग डिजाइन कंसिस्टेंसी। टेम्पलेट क्या होता है बेटा, जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं और ये इंश्योर कराते हैं कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो सेम डिज़ाइन में बने, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। तो यह आपको ध्यान रखना है बेटा। 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 5 टू गो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है आपने, लाइक कर दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट रैपिंग एंड इट्स डिफरेंट स्टाइल। टेक्स्ट रैपिंग अलाउ टेक्स्ट टू फ्लो अराउंड इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट रैपिंग क्या करता है बेटा, आपको अलाउ करता है कि वर्ड्स को आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के कहाँ लगाना है। जैसे कि कई बार देखते हो आप कि जो फोटो होता है पहले आपने इमेज लगा दिया, जब टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो फोटो के पीछे जा रहा है वो, जबकि आप चाहते हो कि फोटो के ऊपर टेक्स्ट आए। तो वो आपको इसके अंदर अलाउ होता है अलग अलग, जैसे अराउंड फ्रेम, अराउंड कॉन्टोर, जंप ऑब्जेक्ट। आपको टेक्स्ट रैप किस तरीके से चाहिए, आपको ऊपर के साइड मुड़ा हुआ चाहिए, नीचे के साइड से रोटेट चाहिए, किस तरीके से शेप चाहिए उसका, वो सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो टेक्स्ट के ग्राफिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल पब्लिशिंग, व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस। डिजिटल पब्लिशिंग क्या होती है और इसमें किस किस टाइप के करियर ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आजकल तो वैसे भी बच्चों में बहुत ट्रेंड है इस चीज़ का। फर्स्ट है, डिजिटल पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसमें क्या होता है बेटा कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट करते हो। आजकल कंटेंट क्रिएटर की तो जॉब बहुत ही निकल रही है, लगभग हर जगह पर कंटेंट क्रिएटर की रिक्वायरमेंट। अगर आपको अच्छे कंटेंट राइटर हो आप, तो आपकी बिल्कुल फ्यूचर में सेफ हो आप। जैसे ई बुक बनाना है, वेब कंटेंट बनाना है। करियर ऑपरेशन क्या क्या है, डीटीपी ऑपरेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, लेआउट आर्टिस्ट, डिजिटल कंटेंट एडिटर, इन सब की आगे चल के भी बहुत डिमांड है और अभी भी हाल फिलहाल भी बहुत डिमांड है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेब एंड प्रिंट पब्लिशिंग। प्रिंट जो होती है फिक्स्ड होती है बेटा, CMY के बेस्ड होती है, हाई रेजोल्यूशन होता है। पर वेब क्या होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, RGB बेस्ड होती है, और इनका फोकस होता है स्क्रीन रिजोल्यूशन पे और इंटरेक्टिविटी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीलांसिंग एंड जॉब रोल्स इन डीटीपी। फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग इन्वॉल्व वर्किंग इंडिपेंडेंटली फॉर वेरियस क्लाइंट। मतलब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, किसी के लिए जॉब नहीं करते हो और अलग अलग क्लाइंट के लिए एक साथ आप काम करते हो। डीटीपी जॉब का रोल होता है बेटा, टाइप सेटर्स होते हैं, पब्लिकेशन डिजाइनर्स होते हैं, प्री प्रेस टेक्नीशियन होते हैं और लेआउट स्पेशलिस्ट होते हैं। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिशिंग। दिस इंक्लूड कॉपीराइट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिनको अपन IPR लॉ भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ रेगुलेशंस होती है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होते हैं ऑफ फॉन्ट, इमेजेस, सॉफ्टवेयर, ताकि जो कंटेंट है वो लीगली यूज हो सके। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स। इनको एक दो बार और सुन लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कई बार बच्चों को वीडियो अपलोड होने के बाद भी वो मुझे कमेंट करते हैं सर वीडियो अपलोड कर दो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।